डिकोडो द वे ऑफ वॉकिंग अलोन। ये एक 21 प्रिंसिपल का ब्रीफ नोट है जिसे मियामोटो मुसाशी ने लिखा है। मियामोटो मुसाशी was a legendary Japanese swordsman, philosopher, and author of the Book of Five Rings. He is considered one of the greatest swordsmen in Japanese history. ये बुक उन्होंने अपने मरने के एक हफ्ते पहले कंप्लीट की थी। ये प्रिंसिपल्स उनके पर्सनल एक्सपीरियंसेस और ऑब्जर्वेशंस पर बेस्ड हैं जो हमें गाइड करते हैं कि कैसे अपनी लाइफ को मीनिंगफुल बनाया जाए। इस वीडियो में हम वो सारे प्रिंसिपल्स समझेंगे। वेलकम टू द TIC, द इम्पेलिंग कॉग्निशन। और चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, एक्सेप्ट एवरीथिंग जस्ट द वे इट इज़। ये प्रिंसिपल इस बात पर जोर देता है कि आपके जीवन में जो भी परेशानियां हैं, बी प्रिपेयर्ड एंड फेस देम। मतलब एक ऐसे जीवन की कामना मत करो जिसमें कष्ट ना हो, बल्कि खुद को इतना शक्तिशाली बना लो कि किसी भी मुश्किल का सामना कर सको। नंबर 2, डू नॉट सीक प्लेजर फॉर इट्स ओन शेक। मतलब ऐसे आनंद को त्याग दो जो थोड़े समय का है। आज खुद को इतना तपाओ कि कल मनुष्यों में वैसे ही चमको जैसे धातुओं में सोना चमकता है। नंबर 3, डू नॉट अंडर एनी सर्कमस्टेंसेज डिपेंड ऑन अ पार्शियल फीलिंग। मतलब जीवन में किसी भी महत्वपूर्ण निर्णय को लेने से पहले अपना समय लें। अपने निर्णय को किसी भी भावनाओं या बाहरी दबावों से दूर रखने का प्रयास करें। हर विकल्प के फायदे और हानियों को समझें और हर विकल्प के संभावित परिणामों पर भी विचार करें। और अंत में एक ध्यानपूर्वक विश्लेषण के आधार पर निर्णय लें। इससे आप एक सही चुनाव कर सकेंगे। नंबर 4, थिंक लाइटली ऑफ योर सेल्फ एंड डीपली ऑफ द वर्ल्ड। खुद को गंभीरता से लेने के बजाय दुनिया के बारे में गहराई से सोचें। अगर आप केवल अपने बारे में ध्यान केंद्रित रखते हैं तो आप इस बात से वंचित रह जाएंगे कि ये दुनिया कितने आश्चर्यों से भरी हुई है और इस दुनिया में कितना ज्ञान बिखरा पड़ा है। नंबर 5, बी डिटैच्ड फ्रॉम डिज़ायर योर होल लाइफ लॉन्ग। मतलब हमेशा अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखें। जीवन में कभी भी अपनी इच्छाओं के दास ना बने। नंबर 6, डू नॉट रिग्रेट व्हाट यू हैव डन। मतलब जो भी आपसे अब तक हुआ है उस पर पछतावा ना करें। जो आप आज हैं वह आप कल नहीं थे और ना ही कल होंगे। तो जो भी आपकी गलतियां थीं उनसे सीखें और खुद को बेहतर बनाने का प्रयास करें। नंबर 7, नेवर बी जेलस। दूसरों की कामयाबी या अचीवमेंट से ईर्ष्या रखने के बजाय हमें उनकी कामयाबी और अचीवमेंट से सीख लेनी चाहिए और अपने गोल्स पर फोकस्ड रहना चाहिए। इसके साथ साथ हमें जो भी ब्लेसिंग्स अभी तक मिली हैं, जो भी हमारी अचीवमेंट्स हैं, उसके लिए ग्रेटफुल रहना चाहिए। नंबर 8, नेवर लेट योर सेल्फ बी सैडन्ड बाई सेपरेशन। ये प्रिंसिपल बदलाव को स्वीकारने पर जोर देता है। जीवन में किसी का साथ छूटना एक मुश्किल वक्त होता है, लेकिन इस दुख को कभी भी खुद पर हावी नहीं होने देना है। इसके बजाय इस दर्द की ऊर्जा को मेहनत में बदलें और अपनी डेस्टिनी को अचीव करें। नंबर 9, होल्ड नो ग्रजेस अगेंस्ट योरसेल्फ और अदर्स। ये प्रिंसिपल हमें क्षमा करना सिखाता है। अगर कोई गलती करता है तो हमें उसके प्रति नेगेटिव फीलिंग्स रखने के बजाय उसे क्षमा कर देना चाहिए, क्योंकि नेगेटिव फीलिंग्स आगे चलकर एक बड़ा कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर सकती हैं। मतलब नाराज़गी और शिकायतें ना खुद के लिए उचित हैं ना ही दूसरों के लिए। नंबर 10, डू नॉट लेट योर सेल्फ बी गाइडेड बाई द फीलिंग ऑफ लस्ट और लव। ये प्रिंसिपल हमें एक्सेसिव अटैचमेंट्स को अवॉइड करने के लिए इंस्पायर करता है। हमें कोई एक्शन इसलिए नहीं लेना चाहिए कि इससे हमें किसी का प्रेम मिल सकता है। When love is right, you won't have to chase it. It will come to you. Number 11, in all things have no preferences। ये प्रिंसिपल हमें
किसी खास को प्राथमिकता देने से रोकता है। प्रेफरेंसेस हमारे डिसीजन मेकिंग एबिलिटी को अफेक्ट करते हैं और नेगेटिव रिजल्ट्स लाते हैं। इसके बजाय हमें सिचुएशन को ओपन माइंडेड होकर देखना चाहिए और न्यूट्रल रहने की कोशिश करनी चाहिए, जिससे हमें एक क्लियर और ब्रॉडर पर्सपेक्टिव मिल सके। नंबर 12, बी इंडिफरेंट टू वेयर यू लिव। ये प्रिंसिपल हमें जहाँ हम रहते हैं उसके प्रति उदासीन रहने को कहता है। मतलब महत्व वह नहीं है कि आप कहाँ रहते हैं, बल्कि यह महत्वपूर्ण है कि आप कैसे जीते हैं। अगर आप अपने घर और उसमें रखी वस्तुओं को ज़्यादा महत्व देते हैं तो आप उन वस्तुओं को ओन नहीं कर रहे, वो वस्तुएं आपको ओन कर रही हैं। इसके बजाय हमें अपने आसपास के लोगों और उनके एक्सपीरियंसेस को महत्व देना चाहिए। नंबर 13, डू नॉट परस्यू द टेस्ट ऑफ गुड फूड। अच्छे खाने की अत्यधिकता ना तो आपके दिमाग और ना ही आपके शरीर के लिए फ़ायदेमंद है। सब चीज़ को महत्व एक लिमिट तक ही देना चाहिए, खास तौर पर खाने के स्वाद को। नंबर 14, डू नॉट होल्ड ऑन टू पोजेशंस यू नो लॉन्गर नीड्स। उन वस्तुओं को त्याग दें जिनकी अब आपको आवश्यकता नहीं है। किसी ऐसे इंसान की तलाश करें जिसको इनकी आपसे ज़्यादा आवश्यकता है और उसे ये गिफ्ट कर दें। मटीरियल गुड्स कैन नेवर बाय हैप्पीनेस। नंबर 15, डू नॉट एक्ट फॉलोइंग कस्टमरी बिलीव्स। यह प्रिंसिपल हमें रूढ़िवादी विचारधाराओं का अनुसरण करने से रोकता है। आपका समय सीमित है, इसलिए उसे किसी दूसरे की ज़िंदगी को जीने में व्यर्थ ना करें। नंबर 16, डू नॉट कलेक्ट वेपन्स और प्रैक्टिस विद वेपन्स बियॉन्ड व्हाट इज़ यूजफुल। ये प्रिंसिपल प्रैक्टिकलिटी पर जोर देता है। अत्यधिक वेपन्स कलेक्ट करना तथा अत्यधिक वेपन्स के साथ प्रैक्टिस करना हमें उन वेपन्स के प्रति ऑब्सेस्ड करता है। इसके बजाय हमें उस वेपन को मास्टर कर लेना चाहिए जो यूज़फुल है, बाकी को अवॉइड करना चाहिए। नंबर 17, डू नॉट फियर डेथ। ये प्रिंसिपल मॉर्टेलिटी को स्वीकारने पर जोर देता है। मौत तो एक ना एक दिन आनी ही है। मौत के डर से हमें जीवन में रिस्क लेना नहीं छोड़ना चाहिए। टेक रिस्क एंड अचीव ग्रेटनेस। डेथ स्माइल्स एट अस ऑल वी कैन डू इज स्माइल बैक। नंबर 18, डू नॉट सीक टू पोजेस ईदर गुड्स और फीप्स फॉर योर ओल्ड एज। ये प्रिंसिपल हमें मटीरियलिस्टिक अटैचमेंट को अवॉइड करने के लिए इंस्पायर करता है। आपकी संपत्ति पृथ्वी की है और जब आप चले जाते हैं तो आपके लिए उसका कोई उपयोग नहीं होता है। बचता है केवल वह इम्पैक्ट जो आप पीछे छोड़ते हैं। नंबर 19, रेस्पेक्ट द गॉड एंड बुद्धा विदाउट काउंटिंग ऑन देयर हेल्प। भगवान ने हमें पहले से ही सब कुछ दिया है, वो सब कुछ इसका इस्तेमाल करके हम महान बन सकते हैं। अब इनका उपयोग कैसे करना है ये हमारे हाथ में है। नंबर 20, यू मे अबेंडन योर ओन बॉडी बट यू मस्ट प्रिजर्व योर ऑनर। हम अपने शरीर को छोड़ सकते हैं, लेकिन हमें अपने मूल्यों को नहीं छोड़ना चाहिए। अपने मूल्यों को, अपने विश्वास को कभी भी ना छोड़ें। चाहे कुछ भी हो जाए, अपने विश्वास पर दृढ़ता से खड़े रहें। नंबर 21, नेवर स्ट्रे फ्रॉम द वे। अपने जीवन जीने के नियमों में अटलता रखें, अनुशासित रहें और आप देखेंगे सबसे मजबूत तूफान भी आपको नहीं तोड़ सकता है। Thank you for listening. I hope you like this video, and if you do so, then like and share this video and do subscribe this channel. Thank you.